हेलो विद्यार्थियों, कक्षा 12 हिंदी साहित्य का वार्षिक परीक्षा का रियल पेपर देखिए, जिसमें से अधिकांश प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। देखिए, पेपर कुछ इस प्रकार से होगा। नंबर ऑफ क्वेश्चंस 22, नंबर ऑफ प्रिंटेड पेज 7। हिंदी साहित्य उच्च माध्यमिक परीक्षा 2024। समय 3 घंटे 15 मिनट। पूर्णांक होंगे 80। विद्यार्थियों के लिए सामान्य निर्देश होंगे। सर्वप्रथम अपने प्रश्न पत्र पर नामांक अनिवार्यतः लिखें। सभी प्रश्न हल करने अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दी गई उत्तर पुस्तिका में लिखें। जिन प्रश्नों के आंतरिक खंड हैं उनके उत्तर एक साथ ही लिखें। उत्तर लिखने से पूर्व प्रश्न का क्रमांक अवश्य लिखें। तो ये 5 जो निर्देश थे बच्चों, आपको उनको पढ़ने हैं और उनका अच्छे से पालन करना है। देखिए, पेपर में हमारा 4 खंड होते हैं। पहला जो खंड है ए खंड में वस्तुनिष्ठ प्रश्न और रिक्त स्थान वाले प्रश्न आएंगे। तो पहला वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखिए। निम्नलिखित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। पहला प्रश्न है, बालक बच गया अध्याय में बालक ने इनाम में क्या मांगा। तो इसमें 4 ऑप्शन है, पुस्तक, चश्मा, मानचित्र और लड्डू। तो आप जैसा कि आपको पता है कि बालक ने इनाम में लड्डू मांगे थे, ऑप्शन द इसमें सही हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, प्रश्न 2 देखिए। प्रश्न 2, 12 मासा जायसी की किस रचना का अंग है। तो अखरावट, पद्मावत, आखिरी कलाम और पृथ्वीराज। तो 12 मासा में नायिका का वर्णन किया गया है, जो अपने पति के विरह में जलती रहती है। तो इसका उत्तर होगा पद्मावत, ऑप्शन ब। बिस्कोहर की माटी पाठ की विषय वस्तु किस पर केंद्रित है। तो इसमें 4 ऑप्शन है, ग्रामीण जीवन शैली, लोक कथाओं, लोक मान्यताओं एवं उपयुक्त सभी। तो इसमें आपका उत्तर सही है, वो देखिए। बिस्कोहर की माटी पाठ की विषय वस्तु किस पर केंद्रित है। तो इसका उत्तर होगा ग्रामीण जीवन शैली पर। प्रश्न 4 देखिए, गोताखोर किसे कहा गया है। तो इसका उत्तर होगा गंगा पुत्रों को, ऑप्शन ए। प्रश्न 5, समाचार लेखन के ककार होते हैं। तो समाचार लेखन में 6 ककार होते हैं, ऑप्शन स इसमें सही है। प्रश्न 6 देखिए, नाटक का सबसे जरूरी और सशक्त अंग है। तो नाटक का सबसे जरूरी और सशक्त अंग होता है संवाद। प्रश्न 7 देखिए बच्चों, संवाददाता के बीच काम के विभाजन को मीडिया की भाषा में कहते हैं। तो काम के विभाजन को मीडिया की भाषा में बिट कहते हैं, ऑप्शन ब सही है। प्रश्न 8, कारोबार और व्यापार से संबंधित खबर का संबंध है। तो कारोबार और व्यापार दोनों पैसों से संबंधित हैं, इसलिए इनका संबंध आर्थिक आएगा। उत्तर ऑप्शन ब सही है। प्रश्न 9, कविता का जन्म किस परंपरा के रूप में हुआ था। तो कविता का जन्म वाचिक परंपरा के रूप में हुआ था, ऑप्शन स सही है। प्रश्न 10 देखिए, छंद शास्त्र के प्राचीनतम आचार्य माने जाते हैं। तो छंद शास्त्र के प्राचीनतम आचार्य पिंगल हैं, महर्षि पिंगल, ऑप्शन स सही है इसमें। प्रश्न 11 देखिए, कहानी किसका अंग है। तो कहानी इसमें 4 ऑप्शन है, जीवन का, शिक्षा का, मानव का और धर्म का। तो कहानी जो है जीवन का अंग है, ऑप्शन ए सही है। प्रश्न 12 देखिए, फीचर का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो फीचर का मुख्य उद्देश्य होता है पाठकों का या दर्शकों का मनोरंजन करना। इस प्रकार से विद्यार्थी वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूरे हुए। प्रश्न 2 देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो चित्त में तुरंत व्याप्त होने वाली रचना में कौन सा रस होता है। इसमें गुण पूछा है, तो इसमें आएगा प्रसाद गुण, प्रसाद गुण। आग अलंकार काव्य की, तो इसमें आएगा आत्मा। अलंकार जो है वो काव्य की क्या है, आत्मा है। सवैया छंद के खालिस्तान भेद होते हैं। तो सवैया के कितने भेद माने जाते हैं वो। प्रश्न 3 देखिए, सवैया छंद के भेद माने जाते हैं। तो सवैया छंद के 3 भेद माने जाते हैं। आगे रिक्त स्थान 4 देखिए, काव्य रस के आस्वादन में बाधक तत्वों को कहते हैं। तो इसमें आएगा काव्य दोष। बाधक तत्वों को कहते हैं काव्य दोष। प्रश्न 5 देखिए, मेरी भवबाधा हरो राधा नागरी सोई
जा तन की झाई पड़े, श्याम हरित दुती होय में कौन सा अलंकार है? तो इसमें आएगा सलेश अलंकार। इसमें है सलेश अलंकार। प्रश्न 6, 3 वर्णों का समूह कहलाता है। तो बच्चों 3 वर्णों का समूह कहलाता है गण। आगे देखिए प्रश्न 3, अपठित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अपठित गद्यांश भारतीय भाषाओं और साहित्य में अग्र स्थान ग्रहण करने का हिंदी ने आग्रह नहीं किया। यह इन सब की संयोजक शक्ति के रूप में बनी रहना चाहती है। हिंदी का यह विनय हिंदी के दीन भाव के कारण नहीं है। अब वह समय आ गया जब हम हिंदी की संतानों को क्षमा प्रार्थना के स्वर में नहीं, सत्य स्थापना के स्वर में दृढ़तापूर्वक कहना चाहिए कि राजभाषा होने के लिए हिंदी अब अपने को अपमानजनक शर्तों पर बेचने को तैयार नहीं है। राजभाषा का पद हिंदी के लिए बहुत छोटा है। हिंदी का साहित्यकार हमेशा से तेज का उपासक रहा है, पर वह चाहे तेज छोटे से छोटे आदमी में है। तो हिंदी भाषा के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। इसमें से 6 प्रश्न हैं। अगला देखिए अपठित पद्यांश है, जिसको पढ़कर हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो प्यारे बच्चों, अपठित पद्यांश भी इस प्रकार से है। इसमें भी 6 ही प्रश्न पूछे गए हैं। और आगे देखिए खंड ब चालू होता है। इसमें प्रश्नों के उत्तर 40 शब्दों में देने हैं। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है। पहला जो प्रश्न है इसमें खंड ब में, औद्योगिकरण ने पर्यावरण का संकट पैदा कर दिया है, क्यों और कैसे? इसका उत्तर लिखना है। प्रश्न 6, सिंगरौली के लिए लेखक ने बैकुंठ व काला पानी की उपमा क्यों दी है? इसको हमें बताना है 40 शब्दों में। फूल केवल गंध ही नहीं, रोग नाश भी करते हैं, कैसे? लिखिए। इसका उत्तर लिखना है। मानवीकरण अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखनी है। प्रश्न 9, सूरदास की झोपड़ी पाठ की वर्तमान समय में प्रासंगिकता क्या है? इसका उत्तर लिखना है। पत्रकारिता और सृजनात्मक लेखन में क्या अंतर है? लिखिए। प्रश्न 11, निर्मल वर्मा का साहित्यिक परिचय लिखिए। प्रश्न 12, गणानंद का साहित्यिक परिचय दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है। प्रश्न 13, यह दीप अकेला पाठ के आधार पर व्यष्टि का समष्टि में विलय क्यों और कैसे संभव है? इसका उत्तर लिखना है। प्रश्न 14, दिशा कविता का मूल भाव बताइए। प्रश्न 15, 12 मासा में नायिका की विरह वेदना को लिखिए। खंड ब का अंतिम प्रश्न देखिए, इन डेप्थ रिपोर्ट क्या होती है? इसके बारे में हमें बताना है। प्यारे बच्चों, खंड से देखिए दीर्घोत्तरात्मक वाले प्रश्न हैं, जिनके उत्तर हमें 60 शब्दों में लिखने हैं। 3 प्रश्न है, विद्यापति के पदों में प्रकृति से उद्दीप्त विरह चेष्टाओं का वर्णन कीजिए। प्रश्न 18, अपना मालवा खाम उजाड़ू सभ्यता से सामाजिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, वर्णन कीजिए। प्रश्न 19, कार्नेलिया का गीत कविता के मूल कथ्य को अपने शब्दों में लिखिए। अथवा में है दूसरा प्रश्न, घड़ी के पुर्जे कहानी की मूल संवेदना को समझाइए। तो प्यारे बच्चों, ये हमारा खंड स हो गया। खंड द देखिए, इसमें भी 3 प्रश्न है। निम्नलिखित गद्यांश की सह प्रसंग व्याख्या। ये हमारे पास पठित गद्यांश है, इसकी हमें प्रसंग के साथ व्याख्या करनी है। प्रश्न 21, निम्नलिखित पद्यांश की सह प्रसंग व्याख्या लिखिए। ये हमारा पठित पद्यांश है पाठ में से, इसकी हमें व्याख्या करनी है। और अंतिम जो प्रश्न है, निम्नलिखित किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। 4 विषय हैं, आत्मनिर्भर भारत, मोबाइल वरदान या अभिशाप, मेरे प्रिय कवि, आतंकवाद एक समस्या। प्यारे बच्चों, इस प्रकार से हमारा जो हिंदी साहित्य का 1 अप्रैल को जो पेपर लगेगा, उसको उस परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू। जय हिंद।